हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री राम। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने इस प्लेटफॉर्म बिलीव योरसेल्फ पर। बेटा, हरियाणा इकोनॉमी की आपकी सीरीज स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो आप प्लीज़ मेरे को, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर डाली जाए। कमेंट बेटा ज़रूर करनी है आपको, अगर आपको अगली वीडियो चाहिए तो, ठीक है। तो हमारी स्टार्ट होती है सीरीज़, देखना एक बार। वीडियो स्टार्ट करती हूँ बेटा। हैफेड। हैफेड की फुल फॉर्म क्या है? हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड। हैफेड का चेयरपर्सन कौन है? कैलाश भगत। हैफेड के एमडी कौन है? श्री जे गणेशन। हैफेड की स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1966 को, और इसका हेडक्वार्टर है पंचकुला में। बेटा ये बिल्कुल सीधी लाइन है, बिल्कुल ईजी है ये क्लास, आप आराम से देखना और उसके बाद आप इनको पीडीएफ से रिवाइज कर लेना, ठीक है। ऐसा हो इसमें कुछ भी समझाने वाली चीज़ नहीं है कि आपको हर एक छोटी छोटी चीज़ समझाई जाएंगी, क्योंकि बिल्कुल सीधा लिख रखा है मैंने। और इसकी जो एक एक लाइन है बेटा, वहाँ से एक एक क्वेश्चन फंसता है आपका, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ना इसको। फीचर्स ऑफ हैफेड। हैफेड के फीचर्स क्या हैं? हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा सहकारी संघ हैफेड है। हरियाणा राज्य के किसानों को उचित मूल्य पर और अच्छी गुणवत्ता वाले कृषि इनपुट, उपज वाले किस्म के बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि की आपूर्ति हैफेड करवाता है। तो बेटा इसमें इनपुट एग्रीकल्चर क्या होता है? वो जो हमें आउटपुट देता है, ठीक है। जैसे कि हमने कोई बीज बोया लेकिन अगर हमें उसका आउटपुट प्राप्त नहीं होता तो वो मतलब बैड क्वालिटी का है। तो हैफेड हमें अच्छी क्वालिटी का देता है और उचित मूल्य के ऊपर, ठीक है। हरियाणा की सबसे बड़ी खाद्यान्न खरीद एजेंसी कौन सी है? तो हैफेड है। हरियाणा में खरीदे जाने वाले 1/3 से अधिक खाद्यान्न की खरीद हैफेड से होती है। तो बेटा आपका क्वेश्चन आएगा कि हरियाणा की सबसे बड़ी खाद्य खरीद एजेंसी कौन सी है? तो कौन सी है बेटा? हैफेड, ठीक है। तो इनकी जो एक एक लाइन है बेटा, उनके अंदर ही इनके क्वेश्चन और आंसर दोनों चीज़ हैं। तो आप इनको आराम से देखना और गौर से पढ़ना है इनको, जब भी पढ़ो तब, ठीक है। हैफेड हरियाणा के 18 जिलों में खाद्यान्नों के वैज्ञानिक भंडारण के लिए उच्च गुणवत्ता वाली भंडारण सुविधाएं प्रदान करता है 18 जिलों के अंदर। तो ये क्या है बेटा? भंडारण सुविधाएं का क्या मतलब है? जैसे हमारा जो भी स्टोरेज है, जहाँ पर अनाज को स्टोर किया जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है, जैसे खुला अनाज पड़ा रहेगा तो बेटा उस टाइम पर वो सड़ जाएगा कुछ दिनों के बाद। तो उसके लिए बड़ी बड़ी गोलाकार टंकी, जो स्टील की टंकी होती है ना, वो प्रोवाइड करवाई है हैफेड ने, ठीक है। यह हरियाणा में अच्छी गुणवत्ता, स्वच्छ उपभोक्ता उत्पाद और पशु चारे की आपूर्ति के लिए भी सबसे बड़ा श्रृंखला का मालिक है। तो इसका क्या मतलब है बेटा? यानी कि ये जैसे पशु चारा है, जैसे अगर आप गांव से रिलेट करते हो तो गांव में क्या है, हैफेड की खल, बिनोला, ये सभी चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो ये पशु चारे की आपूर्ति को ही पूरा करती हैं और ये अच्छी क्वालिटी की होती हैं, ठीक है बेटा। और हैफेड की ही बेटा एक कच्ची घानी जो तेल आता है सरसों का, वो भी हैफेड से ही आता है, ठीक है बेटा। वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, वो मैंने नोट नहीं किया इसमें, लेकिन आप देख लेना उसको, ठीक है। कच्ची घानी का सरसों का तेल, यह केवल घरेलू बाजार में ही नहीं बल्कि यूएस के विदेश बाजार में भी बेचता है, जैसे यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूए, यानी कि ये एमएनसी की तरह काम करता है। जैसे इसने एक बाजरे का बिस्किट बनाया था कुछ टाइम पहले, तो वो क्या हुआ, जैसे विदेशों में भी बेच जाए। तो जितने भी अपने प्रोडक्ट बनाता है उनको विदेशों में भी भेजता है। नेक्स्ट है हमारा, यह हरियाणा में जैविक खेती के लिए तकनीकी सहायता भी प्रदान करता है। कैसे जैविक खेती? यानी कि ऑर्गेनिक खेती के लिए भी यह सहायता देता है। जैसे इसने क्या किया अभी, जो धान है जो हमारी, ठीक है, यानी कि धान मतलब चावल, ठीक है, और जो हमारे देसी गेहूं है, तो उसके लिए 2,500 एकड़ मतलब ज़मीन दी है। और क्या किया है इन्होंने? योगदान किया है उसके लिए, ठीक है बेटा। मतलब जो परियोजनाएं होती है ना, वो परियोजनाएं स्टार्ट की हैं 2,500 एकड़ में, ठीक है। और उसके अलावा इसने क्या किया, जो दाल और जो सब्जियां हैं उनके लिए भी परियोजना स्टार्ट की है। हैफेड इफ्को, क्रबको और एनएफएल से यूरिया की खरीद करता है। और इफ्को, क्रबको और हैफेड ने सोनीपत जिले के गन्नौर में कृषि संयंत्र स्थापित किया है। बेटा ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है लाइन। हरियाणा में 367 खरीद केंद्रों का नेटवर्क है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा दूसरा टॉपिक स्टार्ट होता है, देखना बेटा। HSIIDC
हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना कब हुई थी? 8 मार्च 1967 में। हेडक्वार्टर पंचकुला में है। पेरेंट डिपार्टमेंट क्या है इसका? डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स इन हरियाणा। तो बेटा ये जो इसकी स्थापना हुई थी 8 मार्च 1967 को, तो ये किसके तहत हुई थी? इसका एक एक्ट था 1956 एक्ट के तहत। ठीक है, तो इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। HSIIDC हरियाणा राज्य में औद्योगिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए नोडल एजेंसी है, यानी कि एक नोडल एजेंसी है जो कि मतलब इंडस्ट्रियल एरिया का डेवलप करती है। ठीक है, HSIIDC एक सरकारी कंपनी है और इसकी 100% इक्विटी हरियाणा सरकार के अंडर ही आती है। ठीक है बेटा, तो हम इसके अंदर कुछ रोल्स या अचीवमेंट्स देखेंगे इनके। तो पहला हमारा आएगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो ये क्या है? औद्योगिक बुनियादी ढांचे के विकास के लिए ये एक नोडल एजेंसी है। औद्योगिक संपदा, औद्योगिक मॉडल टाउनशिप, ठीक है, औद्योगिक पार्क आदि के लिए भी योगदान देती है। इसके बाद सड़कों का निर्माण हुआ, पानी की आपूर्ति, सीवरेज, जल निकासी योजना, ग्रीन बेल्ट का विकास, पार्किंग स्थल आदि बुनियादी ढांचे के विकास में भी ये योगदान देती है। नेक्स्ट हमारा आएगा विकास कार्यों पर अधोसंरचना पूर्ण होने के बाद उसका अनुरक्षण भी इसके औद्योगिक क्षेत्र प्रमंडल द्वारा देखा जाता है। तो इसका क्या मतलब है बेटा? अधोसंरचना पूर्ण और अनुरक्षण, इसका क्या मतलब है बेटा? जैसे कोई भी काम इसने मतलब ख़त्म कर दिया बनाकर, कोई भी मतलब इसका जो काम है वो इसने स्टार्ट कर दिया, कोई भी बिल्डिंग है या कुछ भी है, तो बेटा जो उसका मेंटेन करने का जो भी काम है वो इसी के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आएगा डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल स्टेट्स। तो ये क्या है? इसके अंदर जैसे कुछ कंपनी हमारी जैसे होंडा हुई, सुजुकी हुई, डेंसो हुई, बारको, ठीक है, तो ये कुछ हमारी जो कुछ कंपनीज़ हैं ये इंडस्ट्रियल स्टेट हैं। तो इसका क्या मतलब है बेटा? ये न सिर्फ एक ही क्षेत्र को बल्कि पूरे देश और दुनिया को अपनी तरफ आकर्षित करती है ये कंपनी। ठीक है, और MNC के रूप में ये काम करती है। नेक्स्ट हमारा अलॉट्स ऑफ इंडस्ट्रीज प्लॉट्स। इसके बेटा नाम से ही पता चलता है ये मतलब किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, जो भी प्रोजेक्ट है उनके लिए मतलब ज़मीन वगैरह देती है। ठीक है, किसी भी परियोजना को स्टार्ट करने के लिए। तो इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है बेटा, पूछा जाएगा कि हरियाणा के अंदर कितने इंडस्ट्रियल स्टेट्स हैं? तो कितने हैं बेटा? 24। और हरियाणा के अंदर कितने IMT हैं यानी कि इंडस्ट्रियल मॉडर्न टाउनशिप है? तो 8 हैं। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा पूछा जाएगा कि हरियाणा के अंदर कितने IT पार्क हैं? IT मतलब इंडस्ट्रियल पार्क, तो 1 है। ठीक है बेटा, और IMT कितने हैं? 8। समझ गए ना बेटा? 8 और वो 1 है, 1 IT पार्क। फोर्थ हमारा प्रोवाइडिंग नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, यानी कि निवेशकों का मार्गदर्शन करने के लिए, ठीक है, परामर्श सेवाएं प्रदान कराता है। जो भी ये कंपनी है ये क्या करेगी? हमें जो निवेशक है या जो भी उद्यमी है यानी कि जो वर्कर हैं, जो भी मतलब कंपनी के ओनर हैं, उनको एक मार्गदर्शन प्रदान करती है कि आपको आगे क्या क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, मार्केट में आने के बाद ही प्रोडक्ट का कंज्यूमर बिहेवियर का पता चलेगा। यह सलाह भी HSIID ही देता है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है हमारा, वह उद्योगपतियों को औद्योगिक इकाइयों को स्थापित करने और चलने में भी मदद करता है, यानी कि क्या करेगा? यूनिट्स को बनाएगा और उनको रन करने में भी उनकी सहायता करेगा। ठीक है, तो इसके ऊपर 2 बुक लिखी गई हैं बेटा, वो बुक भी देखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछ लेता है कि ये बुक किसने लिखी थी। इन्वेंटर्स गाइड टू हरियाणा, सेकंड हमारा एटलस ऑफ इंडस्ट्रियल स्टेट्स। ठीक है, तो स्टेटस, तो बेटा ये बुक किसने लिखी थी? HSIIDC ने। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ये हमें लोन प्रोवाइड करवाता है, जैसे कि हमारा जो भी हमारी जो सर्विस सेक्टर है उनके लिए, जैसे होटल हुआ, हॉस्पिटल हुआ, ठीक है, वेयर हाउस हुआ, उसके लिए ये हमें बड़ा लोन प्रोवाइड करवाता है 25 करोड़ तक का। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हमारा अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेंटर्स, ये क्या करेगा? जो विदेशी इन्वेंटर्स हैं उनको अपनी तरफ आकर्षित करने का काम करता है, अट्रैक्ट करता है उनको कि वो आए और हमारे हरियाणा के अंदर निवेश करे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्किल डेवलपमेंट। ये स्किल डेवलपमेंट के लिए भी ये बहुत ज़्यादा सहायता प्रदान करता है। जैसे हमारा रोहतक के अंदर एक सेंटर है, तो वो भी इसी ने बनाया था। बेटा ये तीनों सेंटर आपको याद रखने हैं, आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं ये।
बाकी PYQ में भी है बेटा, जो आपके जो पीछे जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें, ठीक है। तो पूछेगा कि ये फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट सेंटर किसने बनाया था, या किसके अंडर आता है, तो HSIIDC, ये रोहतक में है, ठीक है। तो मानेसर में हमारे दो हैं, एक तो हमारा नीट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, ये भी मानेसर का है। एक है हमारा ऑटोमोटिव टेस्टिंग रिसर्च प्रोजेक्ट एट IMT, ये भी हमारा मानेसर का है। और इन तीनों को किसने बनाया है, HSIIDC ने, ठीक है बेटा। ये क्या करता है, हरियाणा में ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेटअप करता है, और इसके अलावा ज़मीन या प्लॉट डेवलपमेंट के लिए भी देता है, ठीक है बेटा। और ये कौन सी पॉलिसी के तहत करता है बेटा, किस पॉलिसी के अंडर में आता है, तो ये आता है द इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2011, ठीक है। ट्रेनिंग का क्या मतलब है बेटा, ये मतलब ट्रेनिंग देता है हरियाणा में लोगों को, ठीक है, ताकि वो वहाँ पर उन मतलब उनका जो भी सिस्टम है उनको डेवलप कर सके, ठीक है, ताकि वो खुद भी एक मतलब रोजगार खुद उनको भी मिले और वो दूसरों को भी दे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारा आएगा विलेज डेवलपमेंट। ये विलेज को डेवलपमेंट करने के लिए भी बहुत ज़्यादा आगे हैं, जैसे क्रिएटिंग अपग्रेडिंग रोड नेटवर्क, यानी कि रोड को बनाना, ठीक है, सड़क बनाने के लिए, सड़क के जो गड्ढे वगैरह हो जाते हैं उनको भरने के लिए, वाटर सप्लाई के लिए। बेटा देखो अब यहाँ पर आप ज़रूर से ज़रूर गलत करोगे, जैसे ये स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, मेडिकल सेंटर्स हुआ, ठीक है, तो इसके लिए कौन काम करता है, HSIIDC। तो ये बेटा आपको याद कर लेने, दिमाग के अंदर भर लेना इनको, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आएगा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए। इसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए, ताकि गेम को हरियाणा में प्रोमोट कर सकें, ठीक है बेटा। तो उनके लिए भी, तो स्पोर्ट्स के अंदर अगर आपको दिया जाएगा भाई स्पोर्ट्स को जो बढ़ावा देने के लिए कौन सी कंपनी काम करती है, तो आप क्या करोगा, आप करेंगे भाई खेल मंत्रालय, क्योंकि ये स्पोर्ट्स खेल ही तो है, तो आप उस साइड जाएंगे, तो इसको आप गलत कर देंगे वहाँ पर। तो कौन सी कंपनी करेगी, हमारा कौन सा मंत्रालय करेगा, नहीं मंत्रालय बोल रही हूँ बेटा, HSIIDC, ठीक है। इसको याद कर लेना, देख लेना बेटा, आप इनको बार बार देखोगे तब आपके माइंड में जाएगा ये। हरियाणा में वॉलीबॉल टीम HSIIDC के अंडर काम करती है। हरियाणा के मानेसर में गोल्फ क्लब को भी इसी ने ही बनाया है, ताकि हरियाणा में खेलों को बढ़ावा मिल सके, ठीक है बेटा। तो ये हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट हमारा आएगा HKVIB, यानी कि हरियाणा खादी विलेज एंड इंडस्ट्रियल बोर्ड। तो ये देखना बेटा, इसके अंदर बेटा मैं आपको एक पॉइंट ऐड करवाना, उस टाइम पे लिखा नहीं था मैंने, तो एक बार मैं आपको बता देती हूँ, आप नोट कर लेना खुद ही, ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 1969 में, और इसका चेयरपर्सन नहीं लिखा बेटा, तो वो आप इसके अंदर इंक्लूड कर लेना, मनोज कुमार है, ठीक है, इसके चेयरपर्सन है मनोज कुमार। तो खादी क्या है, भारत में हाथ से काते गए सूत से बुना हुआ कोई हथकरघा कपड़ा, जिसे खादी कहते हैं। जैसे पहले सूत से जो चरखा काटते थे ना, जैसे कपास लिया, उससे मतलब चरखा काटा और उससे जो धागा बनाते थे, उससे हमारा सूती वस्त्र तैयार होता था, ठीक है बेटा। तो खादी को बढ़ावा देने के लिए, जैसे विलेज इंडस्ट्रीज में जैसे जो ये क्या करेगा, प्रत्येक 1 लाख रुपए के निवेश पर एक व्यक्ति को रोजगार प्रदान करता है, और गांव में ही इसको स्थापित करता है, ठीक है, जो कि ग्राम उद्योगों के अंतर्गत ही आती है। ये क्या करेगा, जैसे ये इसके अंदर जो भी हमारे रोजगार हैं, वो जैसे शहद, कपड़ा उद्योग, मिट्टी के बर्तन, अगरबत्ती, साबुन, गुड़, माचिस, खांड हुई, ये इसी के अंदर शामिल है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, गांव में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए यूज किया जाता है, यानी कि इसका इस्तेमाल करता है, या ये मतलब योगदान देती है अपना, ठीक है। हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ HKVIB, यानी कि ये क्या क्या काम करता है, इनके कुछ ऑब्जेक्टिव है, देखना बेटा। वो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करता है, खाद्य और ग्राम्य उद्योगों के उत्पादों को मार्केटिंग एंड सेल्स को भी बढ़ावा देता है, ठीक है। ग्रामीण लोगों में आत्मनिर्भरता की भावना पैदा करता है, और मजबूत ग्रामीण समुदाय की भावना को निर्माण करता है। खादी एवं ग्रामोद्योगों के विकास एवं संचालन हेतु संस्थाओं एवं
व्यक्तियों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है, यानी कि उनको पैसा भी देगा और उनको मतलब संस्थाओं के बारे में बताएगा कि ट्रेनिंग भी देगा कि कैसे काम करना है और क्या नहीं करना, ठीक है। मार्गदर्शन भी देता है। खादी और ग्राम उद्योगों के विकास के लिए कच्चा माल भी उपलब्ध करवाते हैं उनको। तो हमारे कुछ फंक्शंस हैं इसके, जैसे कि खादी और ग्राम उद्योगों के अधिनियम के तहत मतलब जो हमारी सरकार है उसने कुछ मतलब अधिनियम के द्वारा कुछ उद्देश्य पूरा करना निर्धारित कर रखा है। तो उसके अंदर देखो क्या क्या आएगा। तो फर्स्ट हमारा खादी और ग्राम उद्योग शुरू करने, प्रोत्साहित करने और सहायता करने के लिए ये योगदान देता है, यानी कि ये लोगों को प्रोत्साहित करेगा कि आपको ये उद्योग स्टार्ट करना चाहिए, आप खुद इसके मालिक होंगे, ठीक है। ग्रामीण लोगों को रोजगार देने में भी सहायता दी जा रही है। मतलब ये क्या करेगा, जैसे अगर एक आदमी रोजगार को मतलब उस उद्योग को स्टार्ट करेगा तो उसके अंदर 5 आदमी काम करेंगे तो रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। इनको ऋण लेने के लिए कुछ लचीले नियम बनाए जा रहे हैं। क्या करेगा ये, जैसे हमारे जो ग्रामीण लोग हैं तो वो क्या करते हैं, साहूकार के पास जाते हैं और उनसे ऋण लेते हैं। तो वो क्या करता है, साहूकार उनको ज़्यादा इंटरेस्ट लगाता है, ठीक है। तो ये बैंकों से भी अभी मतलब बैंक में जाएंगे, लेकिन उसके अंदर जैसे ज़्यादा लंबी कागज कार्रवाई है तो किसान क्या करते हैं कि सिर्फ साहूकार के पास चले जाते हैं। तो कुछ नियम बना रहा है जिससे कि किसान जाए और आसानी से, अगर उनका बैंक स्टेटमेंट भी अच्छा है तो आसानी से वो लोन ले सकें, ठीक है। ये कारीगरों और अन्य श्रमिकों को भी प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग देता है कि आप जैसे कारीगर हैं तो कारीगर भी तो तभी बनेंगे ना जब उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। आवश्यक औजारों और उपकरणों की व्यवस्था देना, यानी कि जो भी मतलब उस उद्योग से रिलेटेड जितने भी औजार हैं या कोई भी उपकरण है तो उसको भी प्रोवाइड करवाता है। और कच्चे माल की भी आपूर्ति की व्यवस्था करता है। ये क्या करता है, बिक्री की व्यवस्था करता है, स्टोर दुकान शोरूम खोलकर, ठीक है। और तैयार उत्पादों के प्रचार और लोकप्रियता का उपाय भी करता है, ठीक है। क्या करेगा बेटा, जितने भी तैयार प्रोडक्ट है उनके लिए भी ये ऐड प्रोवाइड करवाएगा। जैसे भी किसी भी मेले के अंदर अनाउंस करवा दिया या कुछ भी करवा दिया, ठीक है, जिससे लोग प्रोडक्ट के प्रति आकर्षित हो और उनको खरीदे। सलाह और मार्गदर्शन भी देता है। बेटा ये मतलब सेम सेम पॉइंट, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको याद नहीं होगा। इजीली आप इनको देख लेना, 1 से 2 बार आपको सब कुछ याद हो जाएगा, ठीक है। ये नॉर्मली है, देख लो एक बार आप। अनुसंधान कार्य करता है और प्रोत्साहित करता है, यानी कि रिसर्च करता है प्रोडक्ट के ऊपर, यानी कि लोगों को बताएगा कि जैसे हमारा शैम्पू है तो इसके अंदर रीठा है, सिकाकाई है, उनकी फ़ोटो लगाएगा, उनके नाम छपवाएगा कि भाई लोग इसकी तरफ आकर्षित हो, ठीक है, कि इस प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या डाल रखा है। नेक्स्ट हमारा आएगा खादी ग्रामीण उद्योगों के विकास के लिए HKVIB द्वारा उठाए गए कुछ नियम हैं, जैसे ब्याज सब्सिडी योजना। यानी क्या करेगा, ये लोगों को सब्सिडी देगा कि अगर आपको 7% पर ब्याज मिल रहा है तो 3% सब्सिडी के द्वारा हम भर देंगे, 4% आप भर देना, ठीक है। बाजार विकास सहायता प्रदान करता है। कंसोर्टियम बैंक क्रेडिट प्रोवाइड करता है, यानी कि किसी भी बैंक से वो लोन भी ले सकते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम भी करता है। KVI क्षेत्र के उत्पादों को प्रदर्शित करता है और बेचने के लिए भी प्रदर्शन करता है। जैसे बताया था ना, बेचने के लिए बेटा ये क्या करेगा, जैसे किसी भी मेले के अंदर अनाउंस कर देगा या कोई भी ऐड वगैरह बना देगा, ठीक है। राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय पुरस्कार भी देता है उनको। क्यों देता है, ताकि इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का उत्साह बढ़े और मतलब लोग इससे ज़्यादा प्रभावित हो और वहाँ पे काम करें, ठीक है। वर्कशेड सहायता योजना भी देता है। मौजूदा कमज़ोर संस्थानों को मजबूत करने का काम करता है। जैसे हमारा कोई पुराना उद्योग है वो डेवलप नहीं हो रहा तो उसके लिए भी कुछ मतलब योजनाएं बनाएगा, ठीक है। उत्पादों के डिजाइन और गुणवत्ता में भी सुधार करेगा, यानी कि जो हम क्या करते हैं सब लोग, जो विदेश का जो भी, जैसे ये कोई पोलो की टी-शर्ट है तो उसको खरीद लेंगे, कंपनी का कपड़ा खरीद देंगे विदेशों का, ठीक है, क्योंकि उसका जो डिज़ाइन वगैरह है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और जैसे हमारे खाद्य वस्त्र हैं और नॉर्मल बिल्कुल दिखने में बिल्कुल सिंपल लगेंगे तो लोग उनकी तरफ ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। तो इस उद्योग को इसलिए बढ़ावा नहीं मिलता, तो ये क्या करता है, नए नए डिजाइन भी तैयार करवाता है और इसकी जो क्वालिटी है उसके अंदर भी सुधार करवाता है, ठीक है। जिला उद्योग केंद्र भी बनाएगा। ग्रामीण औद्योगिकरण के लिए महात्मा गांधी संस्थान की स्थापना भी करेगा। तो नेक्स्ट है हमारा खादी और ग्रामीण उद्योगी उपलब्धियां क्या क्या हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने का काम है, ग्रामीण विकास करने का काम है, उद्यमिता का काम है,
उद्योगों को विकास करने का काम है, माइग्रेशन को रोकता है। माइग्रेशन यानी क्या मतलब होता है बेटा इसका? जैसे हमारे गाँव के अंदर अगर कोई रोज़गार नहीं है तो एक व्यक्ति क्या करेगा, एक गाँव से 2-3 गाँव छोड़कर आगे जाएगा या दूसरी जगह पर जाएगा, मतलब एक क्षेत्र को छोड़कर रोज़गार के लिए दूसरे क्षेत्र में जाता है, तो उसको भी रोकता है। इसके मतलब इसके लिए कम पूँजी की आवश्यकता होती है, क्योंकि जैसे सब्सिडी वग़ैरह दे देता है ना, तो ये क्या करती है, अगर कोई भी पर्सन अगर ब्याज भी लेगा, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहा है तो जैसे सब्सिडी के ऊपर खरीदेगा, ठीक है? तो उसको थोड़ा-सा फ़ायदा होगा। ये कलात्मक वस्तुओं का भी उत्पादन करता है, सहयोग को प्रोत्साहन करता है और अन्य उद्योगों के लिए भी मानार्थ है। जैसे एक शर्ट बनाई है किसी कंपनी ने, तो उसके लिए बटन चाहिए ना लगाने के लिए, तो जैसे तो बटनों को भी बनाएगा, जैसे जो बटन है हमारे उनको बनाएगा, ठीक है? या जैसे कोई कंपनी माचिस बना रही है, वो माचिस नहीं तिल्ली बना रही है, तो ये माचिस की डब्बी बना देगा, या ये जैसे पैकेजिंग का काम कर देगा, जैसे कोई पेन की पैकेजिंग करता है, कोई रबड़ पेंसिल की करता है, ठीक है? कृषि पर जनसंख्या का दबाव भी कम करता है। हमारे जो हरियाणा के अंदर है वो 70% काम कृषि से होता है, लेकिन जैसे ये रोज़गार बढ़ेगा हमारे हरियाणा के अंदर तो क्या होगा, कृषि के ऊपर भी जनसंख्या का कम दबाव पड़ेगा, लोगों का जो मतलब आर्थिक व्यवस्था है वो थोड़ी ठीक होगी। ठीक है बेटा, चलो यहीं पर आपकी वीडियो को एंड करती हूँ। इसमें बेटा कुछ भी समझाने के लायक तो था नहीं कि मैं आपको अलग से समझाऊँ, कुछ बिल्कुल सीधा-सीधा दे रखा है, आपको ईज़िली समझ में आ भी गया होगा। अगर नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा देख लेना। हम मेरी जो वीडियो है इसका जो आपको पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक मिलेगा, तो आप वहाँ से टेलीग्राम को चैनल को डाउनलोड कर ले, तो वहीं पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ठीक है बेटा? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट ज़रूर से ज़रूर करना कि नेक्स्ट वीडियो आपकी किस टॉपिक के ऊपर आए। ठीक है बेटा? चलो ठीक है, जय श्री राम।